थे। बड़ी माज़रत के साथ ये कहना पड़ रहा है, आज हमारे मुस्लिम समाज के अंदर मोमिन कहने वाले, अपने आप को नमाजी कहने वाले, अपने आप को रोजेदार कहने वाले, सजदों की कसरत करने वाले, लेकिन आज उनका हाल देखे तो ब्याज उनके अंदर आम हो चुका है। 1 लाख दो, 2 लाख लो, 50,000 दो, 60,000 लो, सूद का कारोबार उम्मत के अंदर आम हो चुका है। और इतना आम हो चुका है कि लोग अपने औलाद को भी हराम खाना खिला रहे हैं। ये हो रहा है कि नहीं? ये हो रहा है। कहा कि उनको सूअर और बंदरों की शक्ल में उठाया जाएगा, इसलिए कि वो हीले बहाने करते थे, सूद और ब्याज खाने के अंदर नफा और नुकसान की बात करते थे। और आज यही तो एक मोमिन की मदद करने की बजाय लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाते कि ले 1 लाख रुपया, लेकिन चंद महीनों के बाद तुम्हें मुझे 1.5 लाख देना होगा। 1 लाख रुपया ले, हर महीने तुझे 10,000 देने पड़ेंगे, हर महीने तुझे हफ्ता देना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, ये हमारे माशरे के इतनी खतरनाक बीमारी है कि जिसकी वजह से ना दुआओं में असर रह गया है, ना सजदों में बरकतें हैं, ना नमाजों के उनके फायदे हो रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में देखा, एक नौजवान दुआ कर रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, हाथों को आसमानों तक उठाया था, हालत उसकी इतनी नाजुक हो चुकी थी, रो रो कर गिरिया उजारी करते करते हाथों को उठा उठा के थक गया था। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पे वही फरमाई और फरमाया कह दो उसकी दुआ नहीं कबूल की जाएगी, इसलिए कि उसका लिबास जो है वो हराम का है, इसलिए कि उसकी गिज़ा जो है वो हराम की है। हराम लुक़मे की वजह से अल्लाह ने उसकी इबादत को रद्द कर दिया। और मेरे रब ने फरमाया कह दो अगर वो बंदा मर भी जाए ना इस हालत में तो भी इसकी दुआ कबूल नहीं होगी। हराम को क्या समझते हैं? कहीं से भी आ गया, खा लिया, मोबाइल के जरिए, खेमों के जरिए नौजवान पैसे कमा रहे। कभी मसला तो पूछो इमाम साहब या मुफ्ती साहब से कि जायज है कि नहीं? अगर वो कहते तो आप कमाओ, बाकी आप भी हराम कर रहे हो। लोग हलाल को हराम कर रहे हैं, ये मामला हो चुका है। यानी दिन रात मेहनत करते हैं। फरमाया गया मेहनत और हलाल से कमाई करने वाले के जब जिस्म से पसीना निकलता है अल्लाह हर कतरे में उसे नेकी अता फरमाता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हलाल रोजी कमाने वाला जब सुबह का सूरज निकलने से निकलता है और रात के वक्त अपने घर लौटता है, उसके रात में लौटने की वजह से उसका जिस्म थकान से चूर हो चुका है, हाथ पैरों में दर्द है। मेरे आका फरमाते हलाल रोजी के लिए निकला है, अल्लाह उसको गुनाहों से ऐसे पाक कर देता है जैसे आज ही मां के पेट से पैदा हुआ है। और ईमानदार ताजिर के हवाले से मेरे आका फरमाते हैं इमाम को भी ये फजीलत नहीं मिली, इमाम को भी नहीं मिली ये फजीलत। सरकार फरमाते हैं अगर कोई शख्स तिजारत ईमानदारी से करे, लारी हो, कपड़े का बिजनेस हो, दुकानदारी हो, बर्तन का बिजनेस हो, मोबाइल का बिजनेस हो, चाहे कोई भी बिजनेस हो, ईमानदारी से अगर कोई ताजिर तिजारत करता है, अल्लाह के रसूल फरमाते कयामत के दिन अल्लाह उनको नबियों और सिद्दीकीन के साथ उठाया जाएगा। एक रिवायत में आया कि अल्लाह उनको जन्नत में नबियों के साथ दाखिल फरमाएगा। ये भी फजीलत मेरे आका ने बयान फरमाई। फजर की नमाज मेरे आका ने मस्जिद नबी शरीफ में पढ़ाई। इस हदीस को सुने, हलाल कमाने वालों की फजीलत क्या है आपको खबर है? इस हदीस को बयान करने से पहले एक बात अर्ज कर दूं, मैं भूल जाऊंगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पैगंबर है ना, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते अल्लाह मुझे कोई फन सिखा दे ताकि मैं मेहनत करूं, अपने हाथों से कमाई खाऊं। ये दाऊद अलैहिस्सलाम दुआ करते, अल्लाह ने इनको लोहे का काम अता फरमाया, यानी लोहे का काम सिखाया। मतलब आप लोहे से जीरा बनाते थे, जंग में लड़ी जाने वाली टोपी बनाते थे, जंग के डिफेंस के लिए जो लोहे के काम होते हैं जिसको लोहार कहा जाता है, वो काम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम करते थे। ये आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी। यानी इससे क्या पता, ये सुन्नतें हैं कि तुम मांगो अल्लाह रोजी मुझे हलाल अता फरमा। दाऊद अलैहिस्सलाम कह रहे हैं
तो अल्लाह ने फिर इनको लोहे पे महारत दी और क्या शान दी कि अल्लाह ने लोहे को हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे नरम फरमा दिया था। यानी अभी आटा है तो आटे को आप जैसा मोड़ो ऐसा मुड़ता है, लोहा आपके हाथ में नरम हो जाता था, आप अपने हाथ से उसका आकार दे देते थे। अगर सच्ची नीयत से तुम हलाल रिस्क की तरफ जाओगे तो अल्लाह रास्ते खुद ब खुद पैदा फरमा देगा। नीयत अच्छी होनी चाहिए। एक और बात याद है वरना भूल जाऊंगा, नीयत पे बात है। एक बुजुर्ग थे, नाम बहुत अच्छा था, याद नहीं आ रहा है। एक अल्लाह के वली थे, वो एक मस्जिद में गए, नमाज खत्म हो चुकी थी अपने मुरीद के साथ। उनका नाम ज़हन में नहीं आ रहा, आ गया तो बता दूंगा। एक अल्लाह के वली ही थे, ये अल्लाह के कामिल वली थे। तो उन्होंने देखा कि मस्जिद में सब नमाजी चले गए और एक आखिरी नमाजी है, इसलिए कि नमाजियों पे भी बहुत भरोसा नहीं होता। नमाज तो है लेकिन लोगों की अमानतों पे खयानत भी है। नमाज तो है लेकिन हराम और हलाल की तमीज खत्म हो चुकी है। नमाज तो है, एक नौजवान 5 वक्त नमाज पढ़ता है, फिर वही रमी गैम के ऊपर जुगाड़ खेलता है। क्या मतलब तुम्हारी इबादतों का? मोबाइल का सही इस्तेमाल भी तो करो। अंग्रेजों ने ये हमें नुकसान पहुंचाने के लिए दिया है, यहूदियों की साजिश है, लेकिन उसी नुकसान को हम फायदे में तो बदल सकते हैं। कुरान भी है, उसमें किताब भी है, उलमा के बयानात भी है। तुम्हारे पास इतना टाइम आ गया कि तुम रमी खेलने के लिए बैठ गए, और वो भी जुगाड़। लोग कहते हैं पत्ता उछालना जुगाड़ है, ये भी जुगाड़ ही है। ये तुम्हारी कौम जब जुगाड़ के अड्डों से दूर थी, तवज्जो से सुने, जब उम्मत मुस्लिमा जुगाड़ के अड्डों से दूर थी तो ये साजिश की गई कि मोबाइल में ही पत्ते डाल दो ताकि मुसलमान का नौजवान उसमें मुल्लविस हो जाए। यही तो हो रहा है। दुकान पे बैठ के मोबाइल में हराम काम करोगे तो कहां से तुम्हारी रोजी में बरकत आएगी? सुबह के उठने के बाद कौन ऐसा दुकानदार है कि जो यासीन शरीफ पढ़ के दुकान का आगाज करता है? आज अगर आपके यहाँ शॉपिंग मॉल बन जाए, अल्लाह आपका बना दे, आपकी दुकानें हो जाए खुद की, तो आप क्या करेंगे? डीजे रखेंगे बाहर कि भाई उद्घाटन पे डीजे बजाओ, नाचने वाली को लिया। क्या करते? सब बोले, इसमें सबका जवाब चाहता हूं। क्या करते? इमाम को बुलाते, कुरान खानी, मौलवी साहब उद्घाटन है। तो जब उद्घाटन में इतना ख्याल है एक दिन में, तो तू जब तक बैठता है तो तू ही खुद पढ़ ले, कितनी बरकत होगी। एक दिन का उद्घाटन इमाम के हाथों और बाद के उद्घाटन शैतान के हाथों। यही तो हमारा मामला है। और फिर कहते रोजी में बरकत नहीं है, कारोबार नहीं चल रहे हैं, ये हमारा मामला है। अगर उस कारोबार पे बैठकर यासीन शरीफ नहीं पढ़ सकता, मोबाइल में बजाए, कलमा पढ़े, सुबह का आगाज दुकान और कारोबार में अल्लाह के नाम से करे, फिर देखो बरकतों का नुज़ुल क्या होता है। ये तो दुकान पे बैठ के रमी खेली जा रही है, हराम काम हो रहे, कहां से रोजी में बरकत आएगी? तंग दस्ते और फक्र फाका में ही तो गुजरोगे। तो फिर वो बुजुर्ग कहते हैं मैं मस्जिद के बाहर आया, मैंने सोचा नमाज पढ़ो, एक नमाजी को देखा आखिर में निकल रहा था, हमने उस पर भरोसा किया कि अच्छा आदमी है। कहा तू मेरे सामान की हिफाजत करना, हम नमाज पढ़ के आते। तो कहा ठीक है आप जाइए। वो बुजुर्ग और उनका मुरीद अल्लाह के वली ही थे, मस्जिद में गए, नमाज पढ़ी, बाहर निकले तो सामान गायब। अल्लाह हो, अब वो नमाजी था, आखिर में निकला था, यानी कुछ पढ़ भी रहा था। हमारी लोगों ने खास तौर पे बदअकीदा ने ये हमारे जहन में नाक दिया कि नमाज पढ़ लो कहीं भी नहीं, फिर चाहे कितने भी हराम काम करो। ये तो सोच और फिक्र तुम्हें तबाह करने वाली है। जो चाहे करो नमाज पढ़ो, ये किसने कह दिया? जो चाहे करो। तो सिद्दीक अकबर ने नुकमे को बाहर क्यों निकाला? हजरत उमर के दौर के अंदर आपने दूध पी लिया, उल्टी करके बाहर निकाला, कहा दूध कहां से लाया? तो कहा सरकार के ऊंट के थे, उसका दूध था। तो कहा उल्टी करके मैं निकालता हूं उसको, नहीं पी सकती। ये तकवा उनका था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला के बेटे के ऊंट चढ़ कितने मोटे हो गए। हजरत उमर के बेटे जब बाजार में बेचने गए तो उसकी कीमत दुगना हो रही थी। हजरत उमर ने कहा इधर आओ, और कहा ये ऊंट कहां से फरबा हुए? तो कहा यहाँ चरागाह में छोड़ दिए थे। तो कहा चढ़ के ये कौम ही के अंदर चले है ना, इसलिए तेरे ऊंट की कीमत डबल नहीं होगी, सिंगल ऊंट की कीमत होगी। यानी कितना ये इनका एहतियात था। नमाजी सब कुछ था तो फिर एहतियात क्यों थी? हजरत उमर के घर के अंदर एक दिन हलवा पका, हलवा बना, तो आपकी बीवी से पूछा कि कहां से हलवा आया? देखो ये सवाल था। तुम्हारी औलाद तुम्हें 10-10 हजार के बंडल ला के देते तो कभी पूछ लो कि हराम के हलाल के, कहीं ऐसा ना हो कि गलत रास्ते पर जाए।
अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते हैं कि 1 लाख दिरहम से बेहतर है कि 1 दिरहम वो अच्छा हो और शक वाला ना हो। हजरत उमर ने पूछा अपनी बीवी से, कहां से आया हलवा? तो कहा आपको जो माल बैतुल माल से मिलता था वजीफे के तौर पर, उससे कुछ रकम बचती थी तो मैं साइड पे करती थी, यानी पैसा तो कंप्लीट ही था। तो हजरत उमर से कहती है कि बस वो रखती थी और जमा करके अब आज हलवा बनाया तो गए और क्या मेरा वजीफा कम कर दो। और नमाजों की बात करके फिर ये कहने वालों कि चाहे कुछ भी करो, नमाज पढ़ो, कुछ भी कर सकते हो, तो ये लोगों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? इनकी पाकीज़ा सोचों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? इसलिए ये सोच तुम्हें डुबा देगी। कुछ भी कर लो ये नहीं चलेगा, कुछ भी कर लो, ये किसने कह दिया कुछ भी कर लो? अरे जब तेरे गिज़ा ही बराबर नहीं है तो नमाज की बरकत कहां से मिलेगी? जब तेरी गिज़ा ही बराबर नहीं है तो तू दुआ कैसे कबूल करवाएगा? यही तो हमारा आलम ही है और कौम को इसी गलतफहमी में लोग जो है रख रहे हैं और जी रहे हैं लोग। ये गलतफहमी है, ये सोच हमारी नहीं है, ये औरों की सोच होगी, ये हमारी सोच नहीं है। सच्चों की सोच सच्ची होती है, अच्छों की सोच अच्छी होती है, पाकीज़ा लोगों की सोच पाकीज़ा ही होती है। इसलिए ये सोच और गलत फहमी निकाल दो। बहरहाल वो बुजुर्ग ने देखा कि वो तो माल लेके चला गया। बुजुर्गों का ये मामला था कि वो बेचैन नहीं होते थे। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की वलियों की शान है। गरीब नवाज को नहीं देखा, इतनी बड़ी सल्तनत सामने खड़ी थी, लेकिन बेचैन वो था, ये नहीं थे। यही तो कहते ला खौफुन अलैहि वला हुम यहज़नून, ना कोई खौफ ना हुज़्न होता है। वो कहते पुरसुकून। वो मुरीद कह रहे हजरत तो कुछ नहीं, जो था हो गया, चलो ठीक है। अब यहाँ तक कि वो बंदा जो था उसने तो ऊंट का कजावा भी निकाल लिया, ऊंट पे बैठने वाला वो भी ले गया। तो आपने 2 दिरहम दिए और कहा कि मुरीद से कहा ये जाओ और बाजार से ऊंट का कजावा खरीद लो। अब दूसरी चीजें तो खैर गई तो गई। अब वो मुरीद गया, जब गया तो वही चोर बेचने वाला बैठा था, यानी जिसने चोरी करी थी एक बाजार में और बेचने बैठा, और ये वहीं पहुंचे। लेकिन कुछ कहा नहीं, क्योंकि मुरीद भी तो वली के अल्लाह के थे ना, ऐसा नहीं कि मेरा है। और कहा के ले 2 दिरहम ले और ये हमें बेच दे, तो वो भी ऐसा ही था, बेगैरत बेच भी दिया। हाँ ठीक है, लो 2 उन्हीं की चीज उन्हें बेच रहा है। अब जब वो मुरीद लेकर आए तो कहा ये तो हमारा ही है। तो कहाँ मिला? तो कहा बाजार में, ये तो यहाँ से लेकर वहां बेचने बैठ गया था, ये यहाँ से लेकर वहां फरोख्त करने बैठा था। तो उन्होंने हुजूर ने कहा ये तो हमारे आ गया। तो वो बहुत मुस्कुराए। तो मुरीद पूछने लगे हज़रत मुस्कुराते क्यों हैं? तो फरमाया देखो अल्लाह का निजाम, मैंने अब देखो, अब तवज्जो से सुनना, ये बात है कि भाई देखो जिसकी जो तकदीर में वो मिलेगा, इसलिए बेहतर ही है कि हलाल जरिए से कमाओ, है कि नहीं है? ये तो आप भी है ना भाई, जितना लिखा है इतना में, ये खुद भी कहते हैं फिर हराम की तरफ जाते हैं। अरे भाई हराम की बिल्डिंग से बेहतर है हलाल का झोपड़ा, इसलिए कि महल तो हमारे आका का भी नहीं था। अरे जिनके डर से जमाना खाता था उनके हुजरे की शान देखो, अल्लाह अकबर, कि अपना सर मुबारक सैयदा आयशा से टकराए। इन्होंने जिंदगी क्या, और हुजूर खुद कहते अगर मैं चाहूं, और सुनो जमाने वालों, मुस्तफा जाने रहमत की शान तो वो है कि जिनके डर से जमाना खाता है। कहते अगर मैं चाहूं तो मेरे साथ ये पहाड़ सोने के बन के चले, लेकिन फक्र को इख्तियार किया, ये हमारे लिए डर से। लेकिन हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि मुसलमान बंगलों में नहीं रह सकता है, ये मना नहीं। आप अपनी हलाल की रोजी का 50,000 का जोड़ा पहनो, इसलिए कि हमारे इमाम आजम ने पहना है। हमारे गौस पास 70,000 का मामा शरीफ पहनते थे, लेकिन वो हलाल का था ना। तो फिर कहो कि हाँ ये शान है, तो वो मुस्कुरा के कहते हैं कि क्या करूं, जब मैं मस्जिद में जा रहा था और इसको सामान सौंप दिया तो मेरे दिल ने ये नियत की थी कि मैं बाहर निकलूंगा तो इसको 2 दिरहम जरूर दूंगा, चूंकि मेरे सामान की हिफाजत करी। मैंने उसको 2 दिरहम देने की नियत की थी, लेकिन देखो उसने तो हराम के जरिए वो ली। कैसी बड़ी, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। जो मिलना है वो मिलना ही है, क्यों रमी खेल कर हम ले? जो मिलना है वो मिलेगा, क्यों सूद और ब्याज खा कर ले?
जो मिलना है वो मिलेगा, बस इसी को तसव्वुर करो, फिर कभी हराम की तरफ नहीं जाओ। वो कहते हैं कि मेरे दिल ने नियत की कि 2 दिरहम जरूर दूंगा, लेकिन वो बंदा तो हराम के जरिए ही ले गया, बाकी नियत तो थी ना, थोड़ा ठहर जाता तो वो लुकमाए हलाल लेकर जाता। तो अर्ज ये कर रहा था, सूद के बारे में सुन ले। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद का कारोबार गोया ऐसा, उसमें 70 दरवाजे अल्लाह ने रखे। 70 दरवाजे मतलब यानी इसके हवाले से यूं कहते हैं कि 70 गुना उसमें है, और आखिरी गुना ये कि उसने 36 मरतबा ज़िना किया। सूद का लुकमा खाने वाला, ब्याज का कारोबार करने वाला इतना बड़ा जालिम होता है कि उसने 36 मरतबा ज़िना किया, इतना जुर्म उसका आखिरी होता है। ये आखिरी गुनाह है, 70वां का पहला गुनाह क्या होगा ये आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और हराम खाली ये भी नहीं है, हराम तो ये भी है कि लोगों की रकम लेकर उसको नियत ये करना ना लौटाऊंगा, ये भी मना है, ये भी मना है। एक बुजुर्ग ने का इंतकाल होगा, ख्वाब में देखा तो कहा क्या हाल चाल, तो कहा एक सुई की वजह से अटका हूं। एक सुई की वजह से क्या हुआ, अटका हूं। कहा क्या मतलब, तो कहा एक सुई किसी की उधार ली थी, मैंने लौटाई नहीं। यहाँ तो करोड़ों लाखों रुपए नियत है कि हड़प लो, माल हड़प लो, यहाँ तो तू ऐश कर लेगा, आखिरत में कोई जज़ा नहीं। बल्कि मदीना शरीफ में जनाजा ला गया, सरकार उस जनाजे में तशरीफ लाए और हुजूर आए तो फिर क्या कहना, अरे वो लहद में आए तो हमारी लहद भी जन्नत का घर बन जाती है। अरे वो हमारी कब्रों में मुस्कुरा दे तो हमारी कब्रों की वुसअत मशरिक और मगरिब तक होती है, लेकिन जिसके जनाजे में चले जाए उसकी शान क्या होगी। अरे जहां कदम पड़ जाए उनका नाम ले लो, जनाजे में दुरूद पढ़ लो तो अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा दे। तो खुद जाने कायनात जनाजे में आए, हुजूर खड़े और पीछे हो गए। मैं नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। साहबा हैरान है कि सरकार ने जनाजा छोड़ दिया। पूछा गया या रसूलल्लाह वजह, तो कहा ये कर्जा है इसके ऊपर, इसके लिए नहीं पढ़ूंगा। अल्लाह, सोचें और गौर करें। मौला अली करीबी आका, मैं उसका अदा करता हूं, नमाज पढ़ा दे, इसलिए कि महरूम हो जाएगा। अब गौर तो करें कि जो माल लूट लिया, वो छीन लिया, कब्जा कर लिया, वो भी हराम है। हम क्या तसव्वुर करते कि इस्लाम खाली रोजा, हज और ज़कात के ऊपर मबनी है। दीन की वुसअतें बहुत है। और एक बात ये याद रखना, अगर नफल नहीं तो नहीं, तहज्जुद नहीं तो नहीं, अगर पाकीज़ा लुक़मा करके एक सजदा किया होगा तो उसकी बरकतें नस्लों तक अल्लाह देगा। लेकिन उसकी नहुसत भी ऐसी होती है, एक लोगों का माल हड़प करने का मामला कि लोग, और ये तसव्वुर के बस यही फ्रॉड करके चीटिंग करो और लूट लो, खा लो, मार लो। कब तक? अरे अल्लाह उसको रोजी देगा तो उससे डबल उसके पास आ जाएगा, लेकिन तेरी तो तूने आखिरत को खराब कर दिया ना। या क्या हमारे को, और ये मुसलमान मोमिन को धोखा दे रहा है, दूसरों को तो छोड़ो, खुद कौम अपनी कौम के लोगों के साथ फ्रॉड और धोखेबाजी और चीटिंग बाजी कर रही है। इसी तरह हराम ये भी है कि तुम अपने माल को, खराब माल को लोगों को छुपा कर बेचो, ये भी हराम है। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में खातून है। सुनो हमारे बुजुर्गों की जिंदगी, इसलिए कि फजीलत मैंने बहुत बयान की, अभी जरूरत है इस चीज की। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह, आपकी कपड़ों का दुकान थी, बहुत बड़े ताजिर थे, बहुत मालदार थे। इनके बेटे को खाली एक मौलाना ने सूरह फातिहा पढ़ा दी, तो आपने इतना पैसा दिया कि हैरान हो गए। हजरत क्या हुआ? मैं तो कोई आलिम बना दिया। तुझे नहीं खबर, तूने क्या सिखाया मेरे बेटे को? यानी इतना माल अल्लाह ने नवाजा था आपको, इतना कीमती लिबास पहनते थे। इमाम आज़म कहते अगर अल्लाह ने दिया है तो अपने तन बदन पे जाहिर करो, फकीरों जैसे ना फिरो कि अल्लाह की नाशुक्री हो। ये है उनकी तालीमात। इमाम आज़म अबू हनीफा, आपका कारोबार था, कपड़ों का कारोबार था। एक बूढ़ी औरत आई, उसने कहा कि थान, जिसको कहते हैं थान समझते हैं, ताका, मिलों में से ताके उठाते हैं व्यापारी और बेचते हैं, थान। और लगभग ये जो ताकत है उससे बड़ी एक चीज और भी आती है, थान बड़े बड़े होते हैं, ये ताकों से भी बड़े होते हैं, बड़े बड़े। ये आपको जहाँ मिलों के वहां देखने मिलेंगे, यहाँ आपको छोटे ताके मिलते हैं। तो इमाम आज़म की बारगाह में कहा कि ये ताका बेचो, लेकिन शर्त ये है, वो बूढ़ी औरत कहती है
कंडीशन ये है कि आपने जितने में खरीदा है उतने में मुझे चाहिए। और एक उसूल ये भी याद रखें, आप तिजारत करते हैं, आप किसी को भी कितनी भी कीमत में बेच सकते हैं, लेकिन आप ओरिजिनल कीमत छुपा के झूठ नहीं बोल सकते। मतलब समझा दूं कि आपने मान लो कि ये मोबाइल आपने 10,000 का आपको पड़ा, तो आप उसको बेच सकते हैं 11,000, आपको जैसी मुनाफा लेना चाहिए। लेकिन आप ये कहो कि मुझे तो 9 में पड़ा है, मुझे तो 11 में पड़ा है, तो ये मत कहो। या तो ओरिजिनल कीमत बताओ या तो कीमत ना बताओ, आप नफा लो। अगर बताने हैं तो ओरिजिनल बताओ, फिर वो झूठ का कारोबार हो। इमाम आजम ने कहा कंडीशन ये, और वो कह भी किससे रही थी कि जिनको मुस्तफा जाने रहमत का 70 मर्तबा दीदार हुआ है, जिनके बारे में मेरे मुस्तफा ने कहा इल्म सुरैया पर भी होगा, तो मेरा वो इमाम यानी इमाम आजम के बारे में कहा वो वहां से उठा कर लाएगा। वो तकवे वाले लोग के बकरी खो गई तो कई 6 महीने 8 महीने तक गोश्त नहीं खाया, कहीं वो हराम मेरे पास ना आ जाए, इतना तकवा का। ओरिजिनल कीमत बताना तो कहा 4 रुपए, यानी 4 दिरहम। कितने? तो वो हंसने लगी, मजाक ना करो, बेचना हो तो बेचो नहीं। मजाक कर रहे आप बूढ़ी औरत का? तो ना माई मजाक नहीं करो, मुझे इतने में पड़ा है, इतने में दे जा, और दे दिया। 4 दिरहम के अंदर इतना बड़ा थान, ये सच्चे ताजिर की निशानी होती है। और फरमाया नाप तोल में जब कौम कमी करती है तो फरमाया अल्लाह कहत को मुसल्लत कर देता है। और ये आज देखो बारिश नहीं हो रही। फरमाया जिस कौम में सूद आम होता है बारिश का नुज़ूल नहीं होता। 1.5 महीना हो गया, आज जमीन तप रही है। जिस कौम के अंदर ज़िना आम होता है उस कौम के अंदर मौत ज्यादा होती है। आज ये भी हो रहा है। 2 दिन में 8 मैयत हो गई, हुई कि नहीं हुई बताइए? बोलिए सब हो के गई ना। फरमाए जिस कौम के अंदर सूद आम होता है उस कौम के अंदर से बारिश का नुज़ूल उठा लिया जाता है। जिस कौम के अंदर ज़िना आम होता है फरमाया उस कौम के अंदर मौत ज्यादा वाक़े होती है। और जिस कौम के अंदर नाप तोल में कमी की जाती है अल्लाह बारिश का नुज़ूल भी रोक लेता है। बारिश नहीं होती है, नाप तोल में कमी करना, फ्रॉड और धोखेबाजी से माल बेचना, ये हमारा सेवा नहीं था। मुसलमानों, बगदाद शरीफ के अंदर एक आदमी की दुकान थी, बुजुर्ग थे, सुने इसको क्या फायदा होता है इंसाफ और नेक नियति का। उन बुजुर्ग के पास एक आदमी आया, यहूदी था, उसने कपड़ा खरीदा, तो हाँ कपड़ा खरीदा, ये लेके चला गया। अब जो मालिक थे बुजुर्ग आए तो अपने गुलाम नौकर से पूछा कि वो कपड़ा, तो कहा हजरत मैंने अच्छी कीमत में बेचा। तो कहा कहाँ गया वो आदमी से लेके, उसमें तो छेद था और तूने इतनी कीमत ले ली क्यों उसको? उसका काम मुझे खबर नहीं थी, मैंने छेद बताया, मैंने तो ऐसे पूरा दे दिया। तो हुक्म यही है कि अगर कमी है तो बता के दो कि ये कमी है, इतनी कीमत है, बोल चाहिए कि नहीं। फ्रॉड और धोखा नहीं। वो बुजुर्ग कहते हैं उस टाके के अंदर कमी थी इसलिए इसकी कीमत इतनी नहीं, ये तो तूने गलत पैसा लिया, इसकी कीमत तो इतनी होती है। वो कहते हैं हजरत मुझे पता नहीं था, मैं माफी चाहता हूँ। कहाँ है? वो ढूंढने के लिए बगदाद में निकले। सोचे ये हमारा इस्लाम था, ये पक्के सच्चे मुसलमान थे, वो ढूंढने के लिए वहां निकले। तिजारत के उसूल उन्होंने हमें पता फरमाया कि तिजारत करो तो ऐसी, फ्रॉड नहीं करो, फ्रॉड में बरकत नहीं है। रोजी कौन देता है? ग्राहक देता है क्या? अल्लाह। तो फिर अल्लाह पे भरोसा रखो, ग्राहक पे क्या लेना देना? चीटिंग और फ्रॉड करके मान लो कि इसको तूने 200-300 का ठग लिया और तुझे 1000 का नुकसान हुआ तो क्या करेगा? रज़्ज़ाक़ पे भरोसा रखो, रज़्ज़ाक़ पे भरोसा रखो। वो कहते हैं कहाँ है? तो कहा अब पूरे बगदाद शहर में वो बुजुर्ग तलाश कर रहे कहाँ है कहाँ है। वो आखिर में जंगल से पकड़ लाए और कहा माफी चाहता हूँ। कहा क्या बात है? तो कहा वो थान के अंदर कमी थी और आपकी इतनी रकम ले ली। वो यहूदी रोने लगा, कहा मेरा मामला ऐसा था कि मैं बरसों से मुसलमानों को ठगता था, मुसलमानों की दुकान पे जाके जो रकम देता था वो खोटे सिक्कों की देता था। आज आपने मेरे ज़मीर को हिला दिया। सच्चे ताजिर की निशानी देखो। तो कहते हैं कि ये माफी चाहते ले। तो कहा क्या बात है? तो कहा मेरी बात ये है कि मैं जिंदगी भर मुसलमानों को ठगता था, जहां से माल खरीदता था खोटे सिक्के देता था और जो आपको सिक्के देना वो भी खोटे दिए। ये देखो
और कहता है कि आप अभी के अभी मुझे इस्लाम कबूल फरमा दीजिए। वो इस्लाम ले आया। क्या कितना फायदा हुआ? दो फायदा हुए। एक तो ओरिजिनल सिक्के भी मिल गए और दूसरा फायदा, बहुत बड़ा फायदा, इसको ईमान दे दिया। अरे भाई, किसी को एक लम्हा सीधे रास्ते पे लाना बहुत बड़ी इबादत है। ये था हमारा सेवा। और आज हम कहां गए? धोखाधड़ी, फ्रॉड, माल को गस्सब वाला माल फरोख्त करना, लोगों का माल लिवा उनको वापस ना करना, ये हमारा मामला है। ये भी तो मना है ना। कर्जा लिया हुआ तो फरमाया गया कि शोहदा के लिए भी फरमाया माफ नहीं होगा। इतना बड़ा जुर्म नहीं अगर वो सामने वाला माफ ना करे। हम क्या समझते हैं? लोगों को फरमाया बंदों की तकलीफ को समझो। किसी का दिल खुश करना बहुत बड़ी नेकी है, किसी की मदद करना बहुत बड़ा। हुजूर की भी तो यही शांति पूरी जिंदगी सरकार के दर से लोग खाते रहे। लेकिन कभी आपने ये नहीं कही सहाबा औलिया कामिलिन की जिंदगी पर आपको ये नजर नहीं आएगा सूद का कारोबार, फ्रॉड, ये सब छोड़ दो। इंसाफ से लोगों को माल तोल कर दो, अच्छी चीज दो। सरकार फरमाते हैं जो अच्छा ताजिर होगा कयामत के दिन मेरे साथ वो जन्नत में दाखिल होगा। जो कपड़ा सिलने वाला होगा ईमानदारी से काम करेगा तो इदरीस अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में जाएगा। ये है आज हमारी निगाहों के अंदर खाली दुनिया बसी है कि बस यहाँ बेनिफिट आखिरत में वो देखी जाएगी। नहीं, समझ भी नहीं पड़े मुसलमानों। ये जो जुमला हो देखी जाएगी, ये तुम्हें हिलाक और बर्बाद कर रहा है, वो देखी जाएगी नहीं जब तक तुम अपने आप के जिस्म को। सरकार फरमाते कयामत के रोज कुछ लोगों के जिस्म से गोश्त नहीं होगा, ढांचे खड़े होंगे। फरमाए ये कौन है? तो फरमाए ये वही थे कि जिनका गोश्त हराम से बना था तो उन गोश्त को उखाड़ के फेंक दिया गया। क्यों? ना तुम्हारा लिबास हराम का है तो इबादतों में तुम्हें ना सुरूर ना सुकून मिलेगा, ना तुम्हारी इबादत कबूल। हजरत अनस फरमाते मैंने सरकार से पूछा या रसूलल्लाह मेरे लिए दुआ करे मुस्तजाबुद दावत बन जाऊं, मतलब जो भी दुआ करो मेरी कबूल हो। मेरे आका फरमाते हलाल रोजी डालो अल्लाह दुआ कबूल फरमाएगा। एक ही मुस्तजाबुद दावत बनाने के लिए नुस्खा बताया कि हलाल रोजी अगर पेट में है जो भी दुआ करोगे अल्लाह तुम्हारी दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा। और फरमाया जब कोई हलाल रोजी निकलता है कमाने के लिए तो फरिश्ते उसके साथ हो जाते हैं, फरिश्ते उनके साथ होते हैं। वो हदीस ना छूट जाए, आखिरी हदीस सुन लीजिए, गुफ्तगू खत्म करूं। सरकार की बारगाह में फजर की नमाज पढ़ाई तो हुजूर अलैहिस्सलाम का मामूल ये था कि सहाबा की तरफ तवज्जो फरमाते और गुफ्तगू होती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि एक साहब जवान थे, निकल गए फजर के बाद फौरन निकल गए हलाल रोजी कमाने के लिए। और एक साहबी रसूल ने कह दिया, ऐसे ही बोल दिया कि काश इतना अच्छा होता कि वो बैठ के सुन लेते। वो बैठ जाते इस महफिल के अंदर तो हुजूर फरमाते ऐसा ना कहो, इसलिए कि वो जो गया है हलाल रोजी कमाने फजर पढ़ने के बाद गोया कि वो इबादत ही में है, वो इबादत ही में है। हलाल रोजी का पसीना निकलता है, वो पसीना ने तुम्हारे गुनाहों को झाड़ के निकलता है। इसकी फजीलत सरकार ने बयान की। और एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, अल्लाह के वलियों में दो कैटेगरी के जिन्होंने इबादतों में अपनी जिंदगी गुजारी। अल्लाह के वली वो थे कि जिन्होंने शादी की, कमाया और इबादत की। फरमाया ये बात तवज्जो से सुनो, ये हमारे तुम्हारे लिए। फरमाया गांव और जंगलों में बैठ के इबादत करना उससे बेहतर वो बनता है कि शहर में रहे और अपने अहलो अयाल की परवरिश करती इबादत करे। जंगल की इबादत करने वाले से बेहतर ये है कि वो अपने खानदान की परवरिश करता है। कितनी बड़ी बात मैं आपको कर रहा हूं, पता है आपको? वहां विलायत का दर्जा मिलता है, वहां कोई नहीं होता, खुदा की तरफ लौ लगती है, उससे बेहतर ये है। और एक बात, एक आखिरी बात, अपनी बेटियों के रिश्ते दो खानदान में कभी ना करना। एक तो ये देखना कि अकीदा किसका है, ये साफ बात, इसलिए कि जहन्नम में ढकेल। और दूसरी बात हराम कारोबार, हराम कारोबार। हुजूर ने सबसे चहीती बेटी का निकाह किसके साथ किया? मौला अली के साथ किया। क्या था उनके पास? खुद का मकान भी नहीं था, एक घोड़ा एक जीरा थी बस और लिबास।
सबसे चहीती बेटी का निकाह सरकार ने मौला अली से किया। ये नहीं देखा कि रुपया क्या, ये देखा कि है कौन, जिनके चेहरे को कल रब्बल्लाहु ताला वजहुल करीम कहा गया। अरे जिनके दर से लोगों को विलायत तकसीम होती है, ऐसे शख्स से हुजूर ने अपनी चहीती बेटी का निकाह किया। और दूसरी बेटी का निकाह तो फिर हजरत उस्मान गनी से किया कि नहीं किया? भले वो ताजिर थे लेकिन चहीती बेटी किसके? तो ये देखना कि कारोबार क्या है। ये बात खास याद रखना, नस्लें तबाह हो जाती हैं, उससे बरकतें खत्म हो जाती हैं, नस्लें खत्म हो जाती है। इसलिए मुसलमानों अपने आप को इन चीजों से बचाओ। हराम हलाल कारोबार को हराम में तब्दील ना करो। ये आज हो ही रहा है। और मोबाइल के अंदर इतनी एप्लीकेशन और इतनी सारी चीजें जो भी हो, मैं आपको एक मशवरा देता हूं, सब सुने कान खोलकर। आपके पास कोई भी एप्लीकेशन है, उससे पैसा मिलता है, आप पहले मुफ्ती साहब से राब्ता करें। मैं ये नहीं कहता आप कारोबार ना करें। मुझे मौलसा ने बैंड मार, बैंड नहीं मार रहा हूं मैं, कौन होता हूं बैंड मारने वाला। जो भी चीजों पहले मुफ्ती साहब से मिले कि हजरत ये मसला है, क्या इस कंडीशन में ये ले सकते हैं? अगर वो कहे शरीयत की रोशनी में तो ले सकते हैं, बाकी नहीं ले सकते। इसलिए कोई भी कारोबार हो, अगर उसमें शक और शुबात है तो उसे छोड़ दो। कम खाओ, एक वक्त खाओ, लेकिन तैयब और पाकीज़ा खाओ, मेहनत का खाओ, मेहनत में मजा है। भाई अंबिया किराम की सुन्नत रही, उन्होंने मेहनतों से ही तो कमाया। खुद हुजूर तिजारत के लिए जाते थे, हुजूर ने तिजारत की और फरमाया तिजारत के साथ काम करने वाला ईमानदार मेरे साथ उठाया जाए। और मेहनत के पैसे में मजाक बहुत है, आदमी सर उठ के खाता है। इंसान की निगाहें उठती हैं और जब फ्रॉडी होता है तो निगाहें झुक जाती है, अपने आप में भी शर्मिंदा होता है। इसलिए हमारी नस्लों को बचाए, अपनी औलाद पे तवज्जो दे, अपने भाइयों पे तवज्जो दे कि वो किस तरफ जा रहे हैं, वरना तबाह और बर्बादी की तरफ ही है। इसलिए मुसलमानों अपने आप की इस्लाह करें।